नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को विश्व ज्योग्राफी के इस पार्ट वाले सेशन में। मेरे दोस्तों, आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है भारत विश्व का प्रमुख नदियाँ। पूरे हिस्ट्री, पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड की इन नदियों को आज हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग जो विश्व की पूरी नदियों को कवर करेंगे, वो किस तरह से करेंगे? वो जो आपका क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आएगा और आपको ये आंकड़ा भी हो जाएगा कि अच्छा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका जो है वो क्वेश्चन में पकड़ भी हो जाएगा और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट हो सके उतना को कवर कर लूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिटन टुडे इज द वीडियो टाइटल विश्व ज्योग्राफी प्रमुख नदियां। नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि विश्व के सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि सबसे पहला ऑप्शन है आपका अमेजन बेसिन, ओरिनोटो बेसिन, प्लाटा बेसिन और आपका सूडान बेसिन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है आपका कौन है? वो अमेजन नदी है। आपका विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है जो कि कौन है? आपका अमेजन नदी है, जो कि इस तरह से लिखा होगा। एंड अमेजन नदी में पाया जाने वाले वन, सदाबहार वन को किस नाम से जाना जाता है? सिलवासा के नाम से जाना जाता है। सिलवासा को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं वो ऑक्सीजन के पूरे हिस्ट्री के पूरे विश्व के 20% ऑक्सीजन को वो प्रवाहित करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अमेजन में सदाबहार वर्षा वन जो है वो सिलवासा है, जो आपका जो ऑक्सीजन को 20% वो प्रवाहित करती है। तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि नीली नील ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीली नील ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो निकलती है आपका नीली नील निम्नलिखित में से किस नीली नील ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? जो निकलती है वो तान झील से निकलती है। तान झील आपका कहाँ है? आपका इथोपिया में है। जैसे कि उससे रिलेटेड मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। अफ्रीका में एक विक्टोरिया झील है। अफ्रीका में एक विक्टोरिया झील है जो कि कुछ इस तरह से, अफ्रीका आपका ये कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपका झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील यहाँ से पूरे देश से, विक्टोरिया झील जो है वो तीन देश का सीमा बनाती है। उसको याद रखने का ट्रिक है के टी यू। के से केन्या, टी से तंजानिया और यू से युगांडा। विक्टोरिया झील जो है वो आपका कुछ इस तरह से लोकेशन है, ये ऊपर में जाती है धीरे 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 विक्टोरिया झील। और उसके बाद यहाँ से उसके बाद ये नाइल, व्हाइट व्हाइट नाइल यहाँ इसी से निकलती है, व्हाइट नाइल। ये विक्टोरिया झील है, यहाँ से निकलती है आपका जो निकलती है। और ये कहाँ जा जाती है? ये भूमध्य सागर में गिर जाती है, जहाँ पे यहाँ पे डैम का भी निर्माण करती है। तो यहाँ से विक्टोरिया झील निकलती है। विक्टोरिया झील निकलती है आपका ये कुछ इस तरह से। विक्टोरिया झील नहीं, विक्टोरिया झील तो इतने में है ना। यहाँ से व्हाइट नाइल निकलती है, व्हाइट नाइल निकलती है। उसके बाद यहाँ से एक जो आती है वो आती है ब्लू नाइल। ब्लू नाइल आती है। ब्लू नाइल आती है और यहाँ पे मिल जाती है। ये जहाँ पे मिलती है, ये कहाँ पे मिलती है? तो मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे ये मिलती है, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ होगा कि आपका जो, चलिए इसको हम देखते हैं। तीन देशों की सीमाएं बनाती है विक्टोरिया झील, या तो आपको पता होगा। व्हाइट नाइल जो है वो इसी से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। दो चीज हो गई। इथोपिया में स्थित ताना झील से निकलती है। हाँ, ब्लू नाइल जो आपका जो है ना, ब्लू नाइल वो इथोपिया में स्थित तानसेन से निकलती है। कौन निकलती है? ब्लू नाइल निकलती है।
और आपका जो है वो श्वेत नील बांध, व्हाइट नील नदी, व्हाइट नील नदी जो आपका है उस पे एक डैम बना हुआ है, बांध बना हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं श्वेत नील बांध बना था। और सेन्नार बांध, सेन्नार बांध कुछ इस तरह से बनाती है, सेन्नार बांध बनाती है जो कि ब्लू नाइल पर बनाती है। नील नाइल और ब्लू नाइल जहाँ पे मिलती है, कहाँ पे मिलती है? वो मिलती है उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है। खार्तूम में मिलती है। विक्टोरिया झील तीन देशों की सीमा बनाती है। कौन कौन बनाती है? यू यू कैसे, केनिया, टी से तंजानिया और यू से युगांडा। क्वेश्चन हमारा आता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा प्रभावित प्रभावित नहीं होती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका नील नदी है जो वो कहाँ से प्रभावित होती है। नील नदी है, मैंने आपको बताया था कि तान झे तान ता, ताना झील से निकलती है जो कि आपका इथियोपिया में स्थित है। इथियोपिया में स्थित है, तो आपको कहाँ ऊपर में जाती है, कहाँ कहाँ लग जाती है? युगांडा उसमें आ जाती है, आपका सूडान आ जाती है, इथियोपिया आ जाती है। आपका जो है वो चार्ड, चार्ड जो है वो यहाँ पे है तो इसमें नहीं लगती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चार्ड हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूँ, कार्ड का लोकेशन कुछ ये रहा, और आपका जो युगांडा है ये सब इथियोपिया आपका कुछ यहाँ पे है, जैसा कि आप देख सकते हो। युगांडा आपका है और ये केन्या है, नैरोबी है। इथियोपिया आप ऊपर में देख सकते हो कुछ यहाँ है। तो इथियोपिया में टाउन झील से निकलते हैं, जैसे कि नदी आप देख सकते हो। नदी का लोकेशन कुछ है, विक्टोरिया झील आपका ये है, तो यहाँ से ऊपर में आपका जो निकलती है दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जैसा कि देख लीजिए ये सेन्नार बांध आपका है। उसके बाद में खारथूम है, वो आपका व्हाइट नाइल है। क्वेश्चन हमारे पास है, करीबा बांध निर्मित है काफ्यू नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, जाम्बेसी नदी पर, कोम कोम्बोशो नदी पर। रीवा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पर है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका जो है वो करीबा झील है, और करीबा झील के ठीक थोड़ी सी ऊपर में आपका करीबा बांध है। और करीबा बांध जो आया है वो आया है आपका जो है वो जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी कुछ इस तरह से आपका जो है वो इस तरह से आया है, और ये आपका जो करीबा बांध, करीबा झील है, और इससे ऊपर आपका करीबा बांध यहीं पे है। और ऊपर से जो आया है वो आपका आया है, क्या आया है? ऊपर से जो आपका जो आया है, जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि ये आप मैप में देख सकते हैं, ये देखिए, जैसा कि ये आपका जो रहा वो करीबा बांध है, और ये आपका जो रहा वो आपका जाम्बेजी नदी रहा, जाम्बेजी नदी। और वहाँ पे आपको सबसे बड़ा दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़ा विक्टोरिया जलप्रपात है जो कि आपका ये रहा। और आपका जो कफ्यू कफ्यू जो नदी है वो आपका जो है वो करीबा बांध में जाकर करीबा बांध से ऊपर में जाकर वह कवोरो में जाकर के मिला है। और आपका करीबा झील आपको पता है विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका के सबसे बड़ा जलप्रपात में से एक है। जम्बेजी नदी आपका कुछ उस तरह से रहा, उसके बाद में कुछ इस तरह से उसका लोकेशन रहा था। तो इस तरह से आप यहाँ पे ध्यान भी रख सकते हो। मैं आपने मैप में देखा, और जो जम्बेजी नदी है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे है। और आपका जो करेवा बांध है यहाँ, इससे ऊपर आपको करेवा बांध है, और ये करेवा झील है, यहाँ से जो निकलती है वो जाम्बेजी नदी है, और इसके ऊपर में कफ्यू नदी है। ये जो आपका है वो कफ्यू कफ्यू नदी है। और यहाँ पे एक डैम बनाती है जाम्बेजी नदी पर, जाम्बेजी नदी पर बनाती है, जाम्बेजी नदी पर एक बहुत ही बड़ा जलप्रपात बनाती है, जिसको जिसको हम लोग बोलते हैं विक्टोरिया जलप्रपात। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो लिखा हुआ है कि अफ्रीका महाद्वीप के सबसे सबसे ऊंचा जलप्रपात विक्टोरिया जलप्रपात है। तो अफ्रीका का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो पूछेगा तो कौन है? आपका विक्टोरिया जलप्रपात है। क्वेश्चन हमारे पास है कि एशिया की विशाल नदी मेकॉन्ग निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है?
तो आपका जो मेकांग है वो किस नदी में नहीं बहती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेकांग जो है वो आपका जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। एंड ये तिब्बत के पठार से निकलती है। तो आपका जो कहाँ से मेकांग जो नदी है वो कहाँ से नहीं निकलती, आपका जो नहीं निकलती है एशिया से नहीं निकलती है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहीं पे आपका पास में है कंबोडिया। कंबोडिया में एक बहुत ही प्रसिद्ध सा झील है जिसका नाम है टेंसले सैप झील है, जो कि कंबोडिया में मौजूद है। तो आप इसको ध्यान भी रख सकते हैं। समय कहता है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को गुजरती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको से तीनों रेखा गुजरती है। यहाँ से आपका जो गुजरती है वो विषुवत रेखा गुजरती है। इसके नीचे से आपका जो गुजरता है वो मकर रेखा गुजरती है, और ऊपर से जो गुजरती है वो कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ से जो कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, और यहाँ से मकर रेखा गुजरती है। लेकिन वो क्वेश्चन आपको ये नहीं करा, क्वेश्चन कह रहा है ना कि कौन सा ऐसा नदी है जो कि मकर रेखा को दो बार काटती है अफ्रीका में। तो आपका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी आपका यहाँ से निकलती है और कुछ इस तरह से डायरेक्शन में ये मुड़ जाती है और मकर रेखा को दो बार काटती है। वैसे बहुत सारी नदियां हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे कि विश्वत रेखा है, आपका जो है कर्क रेखा को कौन सी ऐसी नदी है जो दो बार काटती है, कुछ इस तरह से आपके क्वेश्चन आगे आने वाली है। हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भ्रंश से बहती है, यानी रिफ्ट वैली से बहती है। वैली रिफ्ट वैली से बहती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन नंबर आपको जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि आपका जो अमेजन है, सिंधु है, वोल्गा है, राइन है। वोल्गा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वोल्गा नदी जो है वो आपका जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी में से एक है, यूरोप की नदी है। तो कौन सी वेट रिफ्ट वैली का निर्माण करती है? कौन सा नदी है जो आपका रिफ्ट वैली का निर्माण करती है? बोरा के निम्नलिखित में से कौन सी नदी फ्रांस घाटी से बहती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बहती है वो राइन नदी बहती है। राइन नदी को कोयला कोयला नदी भी कहा जाता है। और राइन नदी जो आपका जो राइन नदी जो है उसको हम लोग रिफ्ट वैली, इसका मतलब कि फ्रांस घाटी से बहती है। कोयला उराइन नदी को कोयला नदी इसलिए कहा जाता है, पता है उस टाइम जो जर्मनी में एक रूहर प्रदेश है, जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में कोयला होती है। और वहां से मतलब सभी जगह एकदम प्रवाहित होती है, सभी जगह एकदम क्या हो जाती है आपकी जो फैलती है। उस टाइम यूरोप में एक क्रांति आया था जिसको कहते हैं हम लोग औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जब यूरोप में आया था तब औद्योगिक क्रांति के समय ही जर्मनी के रूर प्रदेश से पूरे यूरोप की पूरी इंडस्ट्रियल कोयले में पूरे की पूरी सप्लाई हुआ था यूरोप से। जर्मनी के रूर प्रदेश से पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति के समय पूरे प्रवाहित हुआ था कोयला के रूप में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा राइन नदी। क्वेश्चन कहता कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी आपका कौन है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सिंधु नदी, आपका ब्रह्मपुत्र नदी, यांग यांगटीसी नदी, आपका जो है हरांसो। विश्व के जब मैप देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपका। इसमें इस जगह पे इंडिया है, इंडिया के इस जगह से आपका जो निकलती है वो कौन सा नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। फिर आपका जो यहाँ से आपका जो उसके बाद यहाँ से जो आपका इस टाइप का निकलती, यहाँ से जो निकलती है भारत के सटे सटे, यहाँ से गंगा नदी निकलती है। और यहाँ से जो निकलती है वो उसको कहते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से मतलब भारत के थोड़ी सी ऊपर से यहाँ से निकलते यांग सी यांग टीसी यांग टीसी कुआंग कुआंग नदी, जो कि एशिया का सबसे लंबी नदी है। यांग टीसी यांग नदी। फिर इसके ऊपर से हुआंग हो नदी, जिसको कहते हैं पीली नदी, वांगहो नदी निकलती है यहाँ से लगभग ये देखिए वांगहो नदी। और इसी नदी को चीन का अशोक कहा जाता है। भारत का अशोक किसको कहा जाता है आपको पता होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुआंगहो नदी, भारत की हुआंगहो नदी किसको कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है, जो कि उड़ीसा का अशोक है।
हुआंगहो नदी को पील नदी कहा जाता है, और जो कि चीन का आपका जो है वो शोक कहा जाता है, चीन का शोक। क्वेश्चन है कहा था कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? लोहित, लोहित, पद्मा, काली, गंगा नदी, उसके बाद में नवगंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इधर से जो आपका निकलती है उसको हम लोग कहते हैं गंगा नदी, और यहाँ से ठीक आते हैं इसको हम लोग कहते हैं यमुना नदी। ये दोनों आपस में मिलती है, फिर इसको हम लोग बोलते हैं गंगा नदी। और इधर से जो आपका जो आती है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, यमुना नदी। और यमुना नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहाँ तक तो इसको बोलते हैं गंगा नदी, लेकिन जैसे ही इसमें प्रवेश करती है तब इसको हम बोलते हैं पद्मा, पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में। और जब ये आती है तो यहाँ तक तो हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, लेकिन यहाँ तक आती है तो इसको हम लोग बोलते हैं जमुना। और आपका जो है वो गंगा नदी को इसको यहाँ पर बोलते हैं पद्मा। और पद्मा और जमुना आपस में मिलती है तब उसको हम बोलते हैं मेघना। तो मेघना का नाम जाना चाहिए, इसलिए बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जाना जाता है पद्मा के नाम से। तो बताना यह भी आप चाहता हूँ कि जो आपका जो लोहित नदी जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, जो कि आपका जो है वो आंध्र प्रदेश में है। इसकी विशेषता मैं आपको आपको बताऊं तो इसको खूनी खूनी नदी भी कहा जाता है। खूनी नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको पार करने में लोगों की मौत हो जाती है, इसलिए इसको खूनी नदी भी कहा जाता है। एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोहित नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। एंड आपका जो है वो आंध्र प्रदेश में, मतलब आंध्र प्रदेश में ये आपका जो है तो हो जाती है। एंड इधर से जो आती है इसको पद्मा बोलते हैं और मेघना बोलते हैं। आप याद करने की ट्रिक ये भी है कि पा से पद्मा, जा से जमुना, और माँ माँ से आपका मेघना हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हो।